हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो व्यंजन वर्ण के वर्ग है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है, क ख ग घ ङ च छ ज झ य, ये जो सभी व्यंजन वर्ण है, इन सभी को हम कैसे बोलते हैं। जैसे क ख ग घ अंगा है, इसको किसकी सहायता से बोलते हैं। किसी को ओठ की सहायता से बोलते हैं, किसी को दांत की सहायता से बोलते हैं, किसी को तालु की सहायता से बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस वर्ग को किसकी सहायता से बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण को समझने से पहले आपसे एक छोटा सा शर्त है। क्या आप ये जो प वर्ग दिखाई दे रहा है, प, फ, ब, भ, म, इनमें से किसी को भी, जैसे प को ही लीजिए, प को आप बिना होठ सटाए हुए बोलकर दिखाइए। क्या आप बोल सकते हैं? बोलिए तो। प को बिना होठ को सटाए हुए बोलना है। क्या आप बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये कौन सा वर्ग है? प वर्ग है। प वर्ग में जितने भी व्यंजन वर्ण है, उन सभी को किसकी सहायता से बोलते हैं? तो ओठ की सहायता से बोलते हैं। प वर्ग में कौन कौन सा आता है? तो प है, फ है, ब है, भ है और म है। इन सभी को हम ओठ की सहायता से बोलते हैं। जैसे देखिए, प, जब हम प बोल रहे हैं तो ये जो हमारा लिप्स है, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है? सट रहा है। तो ये किसके वर्ग के अंतर्गत आएंगे? तो प वर्ग के अंतर्गत आएंगे। कौन कौन से? तो प हो गया, फ हो गया, ब हो गया, भ हो गया और म हो गया। तो व्यंजन वर्ण के बहुत सारे वर्ग हैं। ठीक है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, सभी वर्ग में पांच पांच व्यंजन वर्ण को रखा गया है। और इन वर्गों का जो नामकरण है, वो इनके व्यंजन से, ये जो व्यंजन है, इनके पहले लेटर के आधार पर रखा गया है। जैसे क ख ग घ अंगा है, तो इसको क वर्ग कह दिया गया है। ठीक है, च छ ज झ य है, तो इसको च वर्ग कह दिया गया है। ट ठ ड ढ अड़ा है, तो इसको ट वर्ग। इस तरह से इसका नामकरण किया गया है। ठीक है, तो इसको हम किसकी सहायता से बोलते हैं, इस वीडियो में जान जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण वो होता है जिसको हम स्वर वर्ण की सहायता से बोलते हैं। अब स्वर वर्ण क्या होता है? तो अ आ ई क्या होता है? स्वर वर्ण होता है। अ आ ई ये सभी क्या है? स्वर वर्ण होते हैं। तो स्वर वर्ण की सहायता से जिस वर्ण को बोला जाता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, व्यंजन वर्ण जैसे क हो गया, जैसे ख हो गया, जैसे ग हो गया, इन सभी को हम स्वर वर्ण की सहायता से ही बोल पा रहे हैं। कैसे? तो आप क बोलिए, क, क को बोलते समय अंत में अ भी आ रहा है। ख बोलिए, ख, ख बोलते समय अंत में अ भी आ रहा है। आप खुद बोलकर देख सकते हैं। जैसे क, अंत में अ आ रहा है। तो जितने भी व्यंजन वर्ण है ना, उसको स्वर वर्ण की सहायता से ही बोला जाता है। लेकिन स्वर वर्ण को किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे अ बोलिए ना, अ बोलते समय किसी अदर साउंड की आवाज आ रही है? ओनली अ आ रहा है। तो स्वर वर्ण को किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, लेकिन व्यंजन वर्ण को सहायता है स्वर वर्ण के। व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, और उसे ही व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये सभी क्या है? व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में कुल 33 मूल व्यंजन है। कितने? 33 मूल व्यंजन है। 33 क्या है? मूल व्यंजन है। क से लेकर ह तक, क से लेकर ह तक 33 मूल व्यंजन है। ठीक, चलिए अब हम इन सभी वर्गों को जानते हैं। सबसे पहले आता है हमारा क वर्ग। क से लेकर अंगा तक, क ख ग घ अंगा, इसको कंठ की सहायता से बोलते हैं। क ख ग घ अंगा को किसकी सहायता से? कंठ की सहायता से। जब हम क बोलते हैं ना, तो ये कंठ से निकलता है। ठीक है, क ख ग, देखिए सभी का उच्चारण एक ही जैसे हो रहा है। उसी तरह से च वर्ग में आइए, च छ ज झ य, च छ ज झ को, इसको हम तालु से बोलते हैं। जब हम च बोल रहे हैं, तो जो हमारा जीभ है वो तालु में सट रहा है, यानी कि तालु की सहायता से च वर्ग को बोला जाता है। कोई भी बोलकर देख लीजिए, च हो गया, च छ ज, आपका जो जीभ है वो तालु में सट रहा होगा। ठीक है, उसी तरह से ट वर्ग में कौन कौन सा? ट ठ ड ढ और अ, इसको हम लोग मूर्धा की सहायता से बोलते हैं। ठीक है,
उसी तरह से ट वर्ग त थ द ध न, इसको हम दांत की सहायता से बोलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ट वर्ग, ट बोलते समय जो हमारा जीभ है वो दांत में सट रहा है, देखिए ट थ द ध, ठीक है। तो ये सभी क्या है, इसको दांत की सहायता से बोलते हैं। और प वर्ग तो मैंने शुरू में ही बता दिया था स्टार्टिंग में ही कि प वर्ग को ओठ की सहायता से बोलते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क से लेकर म तक को कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। इसकी संख्या होती है 25। इसकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है, ठीक है। अब चलिए आगे आइए, य र ल व, इसको कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। इसको क्या कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन। इसकी संख्या है 4, ठीक है। इसकी संख्या कितनी है, 4। तो 25 और 4 कितना हो गया, 29 हो गया, ठीक है। तो अंतःस्थ व्यंजन य र ल व को जीभ, तालु, दांत और ओठ की सहायता से बोला जाता है। इन सभी को मिक्स करके बोला जाता है, जैसे य र ल व, इन सभी को किसकी सहायता से, तो जीभ की भी आवश्यकता पड़ती है, तालु, दांत, ओठ सभी की। उसके बाद आता है तालाबे से, मूर्धन्य से, दंते से ह, इसको कहते हैं उष्म व्यंजन। क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन। इसको घर्षण यानी कि गर्म वायु के द्वारा बोला जाता है। जैसे बोलिए तालाबे स, मूर्धन्य स, दंते स, ये जो है गर्म वायु के यानी कि घर्षण के कारण बोल पाते हैं लोग, ठीक है। तो इसको उष्म व्यंजन कहते हैं। तो देखिए स्पर्श व्यंजन 25 और ये 4 29 और इसकी भी संख्या 4, तो 29 4 कितना हो गया, 33 हो गया ना। तो हिंदी व्याकरण में जो मूल व्यंजन वर्ण है उसकी संख्या जो है 33 है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। क्या आता है, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो व्यंजन के जोड़ से बना है संयुक्त व्यंजन। तो ये मूल व्यंजन में नहीं आएंगे, ठीक है। संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। जैसे अक्ष है तो ये आधा क और मूर्धन्य स से बना है। यहाँ पर दो व्यंजन है, ठीक है। यहाँ पर आधा क और जब मूर्धन्य से जुड़ गया है तो ये अक्ष बना है। उसी तरह से आधा त और र मिलकर त्र बना है। उसी तरह से ज्ञ जो है आधा ज और य मिलकर ज्ञ बना है। स्र जो है आधा त्रावे स और र मिलकर स्र बना है। तो ये क्या है, हमारा संयुक्त व्यंजन, ठीक है। और दो होते हैं हिंदी के अपने व्यंजन, एक होता है ढ और एक होता है बड़ी र। ये होता है हिंदी के अपने व्यंजन, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण में कुल वर्णों की संख्या जो है वो है 52। कितना है, वो 52 है, ठीक है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि हिंदी व्याकरण में कुल वर्णों की संख्या जो है वो 52 है। मूल व्यंजन जो है क से लेकर ह तक उसकी संख्या है 33, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती हैं। जो स्टूडेंट्स इस बार बोर्ड एग्जाम 2026 को फेस करने वाले हैं वो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं आप तक पहुंच सके। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।